चलो भैया ना, ये हमारा अगला लेक्चर है डी ब्लॉक के तत्व का। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था क्या क्या। मैंने आपको ना जनरली ये समझाया था कि आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में, है ना, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या समूह में कैसे घट रहा था, सॉरी बढ़ रहा था, और आवर्त में कैसे परिवर्तित हो रहा था। ठीक है ना, खैर वो तो था सामान्य आवर्त सारणी में। हमें सीखना है डी ब्लॉक के तत्व। किसमें? तो आप लोग लिखो हेडिंग भौतिक, क्या भौतिक गुणधर्म, क्या लिखो हेडिंग भौतिक गुणधर्म। हम लोग लिखेंगे हेडिंग भौतिक गुणधर्म। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं हम लोग अंग्रेजी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो तुम्हें पढ़ना है, डी ब्लॉक के तत्वों को भौतिक गुणधर्म पढ़ना है। सबसे पहला गुणधर्म है हमारे पास परमाणु की आकार, परमाणु का आकार या त्रिज्या कैसे घटता बढ़ता। ठीक है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी लेंथेनॉइड संकुचन पढ़ा दिया था ना। ठीक है, अब यहां पर काम आएगा सब। ठीक है ना, तो सबसे पहला आएगा इसमें, पहला हमारे पास जो गुणधर्म है वो है परमाणु त्रिज्या अथवा आकार। हमको ये पढ़ना है। ठीक है ना, मैंने यहां पर तुमको परिरक्षण प्रभाव भी पढ़ा दिया है। मैंने तुम्हें यहां पर शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी समझा दिया है। परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश में संबंध क्या है ये भी पढ़ाया था। एक बार फिर से तुमको मैं याद दिला देता हूं कि क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था अगर परिरक्षण प्रभाव प्रभावी है, क्या है, तो आकार क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव प्रभावी है ना, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभावी होने से नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, नाभिकीय आवेश मतलब आकर्षण कम हो जाएगा। नाभिक का आकर्षण बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा। जब आकर्षण कम हो जाएगा तो आकार बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा आकार। और आकर्षण अगर बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश का अगर आकर्षण बढ़ेगा कहां पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, तो आकर्षण बढ़ेगा तो आकार घट जाएगा। ठीक है ना, बस आपको ध्यान रखना है तीन चीजें। प्रभावी नाभ क्या कैसे घटता बढ़ता है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 3D श्रेणी के तत्व, किसके, 3D बात करते हैं। 3D श्रेणी, अरे यार क्या चल रहा है, 3D श्रेणी के तत्वों के लिए समझ में आया बात सबको? तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा 3D के तत्व कौन कौन से होते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन पे लिख करके दिखाता हूँ अभी। आँखों से तूने ये क्या कह दिया। ठीक है, देखो 3D के तत्व कौन कौन से होते हैं। याद करने का ट्रिक क्या था, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को कौन, नी को जी क्या करके ले गए, चुरा के ले गए। ठीक है ना, ये हमारे 3D के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं। अब हम लोग सुनो ये देखेंगे कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये सीखना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमेशा दो चीज कार्य करता है आकार में अंतर लाने के लिए या आकार को प्रभावित करने के लिए। दो लोग काम करेंगे, एक तो परिरक्षण प्रभाव, दूसरा नाभिकीय आवेश, दूसरा ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहां से लेकर के यहां तक निरंतर क्या होता है, सुनना,
मैंने क्या कहा था, जब मैंने तुम्हें कल इससे पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब ऐसे जाते हैं तो कोस की संख्या समान रहती है, कोस उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता है, लेकिन नाभिक के आवेश भी तो बढ़ता है। वेरी गुड। तो यहां पर नाभिकीय आवेश, ध्यान रखना, मैं यहां पर जेड इफेक्टिव लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। याद है मैंने जेड इफेक्टिव कहा था, ज्यादा रहता है। क्या रहता है? किससे? परमाणु आकार से। नहीं नहीं, परमाणु आकार से नहीं, परिरक्षण प्रभाव से। परिरक्षण प्रभाव से। बताओ, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है परिरक्षण प्रभाव से तो क्या होता है? आकार में कमी आती है। तो ये यहां से लेकर कहां तक, सुनो, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के मैंगनीज तक, ध्यान रखना, मैंगनीज तक जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा रहता है। किससे? परिरक्षण प्रभाव से। परिरक्षण प्रभाव। तो जो यहां से यहां तक परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा कौन रहेगा? नाभिकीय आवेश। कौन सा? प्रभावी। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? प्रभावी है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है। किससे? परिरक्षण प्रभाव से। तो बताओ, आकार घटेगा कि बढ़ेगा? आकार घटेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जब चलते हैं, कहां तक? Fe तक, सॉरी, मैंगनीज तक। कहां तक? मैंगनीज तक, Fe तक। ध्यान रखना बस, ओनली, सॉरी, ये क्या नाम है इसका, मैंगनीज तक। यहां तक आकार लगातार घटता है। पता है क्यों? अब सॉरी, मेरी बात सुना ध्यान से, देखो, ये हमारे पास परमाणु नाभिक है कि नहीं? क्या है? परमाणु। ये 3D सीरीज क्या है ना, तो 3D सीरीज में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। किसमें? 3D में। मान लो ये 3D है, ये 3D श्रेणी है। पहले मैं स्कैंडियम की बात करता हूं। स्कैंडियम के लिए ध्यान से सुनना, इसके अंदर कौन होता है? पी कक्षा। कौन होता है? और इससे अंदर होता है एस कक्षा का। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डी वाले के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बाहर में है उसके ऊपर स्क्रीनिंग शो करते हैं, मतलब परीक्षण। तो यहां पर आवेश है, यहां पर क्या है? इसको आकर्षित कर रहा है, इसको अपनी तरफ। तो जितना इलेक्ट्रॉन मिलके इसको प्रतिकर्षित कर रहे थे उससे ज्यादा इनके बीच में क्या है? आकर्षण। यानी जो अंदर नाभिक में आवेश है उसका जो अट्रैक्शन है बाहर इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा है। किसकी तुलना में? परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो धकेल रहे हैं। आकर्षण बल कहां लग रहा है? अंदर की ओर। और प्रतिकर्षण कहां लग रहा है? बाहर की ओर। तो बाहर जो लग रहा है प्रतिकर्षण वो कम है, वो क्या है? और अंदर का आकर्षण क्या है? ज्यादा है। तो जेड इफेक्टिव हमारा ज्यादा है। इसके लिए इसमें पहुंचे, कहां पहुंचे? टाइटेनियम में। तो एक भाई टाइटेनियम में गए तो कोस तो वही रहता है 3D, है ना। देखो यहां पर D1 रहता है 3D1। याद है विन्यास करते थे हम लोग, जो जब विन्यास करते हैं 4s2, क्या करते थे? 4s2 और 3D1 स्कैंडियम के लिए होता है। तो इसके लिए यहां पर क्या है? जेड इफेक्टिव ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम है, तो ये इसका आकार छोटा है। अब तुम यहां पर गए 4s2 3D कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नाभिकीय आवेश भी बढ़ गया होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कुछ प्रतिकर्षण भी बढ़ा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ा होगा ना प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि नाभिकीय आवेश का आकर्षण कम कर सके। अभी भी कौन ज्यादा है? नाभिकीय आवेश का आकर्षण क्या है? ज्यादा है। यहां पर भी, यहां पर पहुंचे तो 4s2 3D3 हो गया, इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन आकर किसमें घुसा एक एक्स्ट्रा, तो प्रतिकर्षण बढ़ गया होगा, लेकिन साथ में नाभिकीय आवेश भी बढ़ गया होगा। लेकिन नाभिकीय आवेश अभी भी ज्यादा है। अंदर के इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले को धकेल रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रतिकर्षित, वो अभी भी कमजोर है प्रतिकर्षण आकर्षण की तुलना में। इसीलिए अभी भी क्या है? इसका जो आकार है वो छोटा ही है। क्या है आकार? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? आप फिर कहां पहुंचे?
4s1 3d 4 पर, यहाँ सॉरी 4 नहीं 5 पर। यहाँ 4 होता ना, लेकिन हमने यहाँ का एक हम भेज दिया, एक्सेप्शन है ना उसका। अब एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आया, प्रतिकर्षण और बढ़ा, प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इसमें, देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बाहरी कोश में। इसलिए मैंने आपको समझाया था कल कि आवर्त में ऐसे जाने पर कोश संख्या सेम रहती है, केवल कौन बढ़ता है। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना पिछला, ठीक है ना, तभी ये समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो क्या बढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रतिकर्षण। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको धकेल रहे होंगे, लेकिन जो नाभिकीय आवेश का उसके ऊपर आकर्षण है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी भी ज्यादा है। क्या अभी भी ज्यादा है? तो ये क्या हो गया, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, अब इससे छोटा ये। तो यहां पर 4s2 3d कितना ना 5, ठीक है ना, समझ में आया। यहां तो 5 होने इसलिए कि यहां से इसने इसको दे दिया, अब यहां पर तो 5 ही रहेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ ना फालतू, तो प्रतिकर्षण अभी फिर से बढ़ा, लेकिन साथ में नाभिकीय आवेश भी तो बढ़ गया। तो भाई सब नाभिकीय आवेश बढ़ा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल मिलाकर के, मतलब टोटल नेट बोलते हैं, नेट आकर्षण और प्रतिकर्षण में अभी हावी कौन है, आकर्षण। आकर्षण हावी है, मतलब आकर्षण ज्यादा लग रहा है प्रतिकर्षण की तुलना में, यहां तक। अब यहां पर कौन आया, 4s2 3d 6। अब यहां पर जैसे ही पहुंचे यहां तक निकिल तक, क्या हो गया, जेड इफेक्टिव, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश आकर्षण वाला, कौन सा वाला, आकर्षण वाला, वो बराबर हो गया किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, यानी कि परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया Fe के अंदर तो प्रतिकर्षण बढ़ा ही बढ़ा, आकर्षण भी बढ़ा, लेकिन दोनों बराबर हो गए। दोनों, जितनी आकर्षण की प्रभावी है उतना ही प्रतिकर्षण प्रभाव ना हावी है, दोनों बराबर हो गए। तो इनका आकार इसके बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, एक समान, बराबर नहीं कहा मैंने, सिमिलर। तब समझते हो, समान, बराबर का मतलब होता है एग्जैक्ट इक्वल हो गया, लेकिन यहां पर लगभग लगभग, एक पूरा नहीं लगभग लगभग। जैसे मैंने कहा 113.5 113.4 तो बराबर है ना, ये लगभग लगभग है ना। ऐसा ही क्या हो गया, अभी छाप मत रहे, समय दूंगा, मौका दूंगा छापने का, हो गया ना, हो गया। तो इनका आकार क्या हो गया, लगभग लगभग यहां तक समान चलता है, Fe का, CO का और निकिल का, समझ में आया। ये समान आकार के होते हैं, कोई पूछे क्यों होते हैं तो कह देना परिरक्षण प्रभाव जो है वो बराबर हो गया जेड इफेक्टिव के, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों यहां पर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यहां पर क्या हुआ, यहां पर 4s2 3d 7 हो गया होगा, यहां पर 4s2 और 3d 8 हो गया होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन अभी भी बढ़ता हो जा रहा है, नाभिकीय आवेश भी अब बढ़ रहा है, लेकिन यहां तक आवेश में और आकर्षण प्रतिकर्षण में कोई भी आगे नहीं निकल पाता, दोनों बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, नेट, मतलब कुल। हमने कहा ना तुम्हारे पास नफरत करने वाले लोग भी होंगे आसपास तुमसे, और तुमसे चाहने वाले लोग भी होंगे, तुम्हारे फैन भी होंगे। कोई बड़ा एक्टर होता है या कोई अच्छा होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भाई मैं तो उसका बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ, है ना। उसके कुछ नफरत करने वाले लोग भी हैं और कुछ उसके चाहने वाले भी हैं, तो कुल मिलाकर के उनके ज्यादा चाहने वाले हैं, तभी तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री है। अगर ज्यादा नफरत करने वाले होते तो फिर तो हार जाते, इलेक्शन में लोगों से वोट नहीं देते, प्रधानमंत्री बनते नहीं, लेकिन उनके चाहने वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ लोग अगर चाहने वाले कुछ नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाएंगे, चाहने वाले और नफरत करने वाले, तब कहते हैं कुल मिलाकर के, है ना, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहां पर क्या है, अभी तक बैलेंस चल रहा है, जितनी जोर से बाहर की तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है उतनी ही जोर से खींच भी रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है, इसलिए आकार में कुछ वृद्धि या कमी नहीं हो पा रही, ठीक है ना।
ये दोनों समान आकार के। पहले आकार दो, सबसे बड़ा कौन होगा? स्कैंडियम, उससे छोटा टाइटेनियम, उससे छोटा वेनेडियम, उससे छोटा सीआर, उससे छोटा एमएन। अब आयरन के बाद ये तो क्या हो गए? तीनों इक्वल हो गए। क्या हो गए? और फिर यहां पर कौन आया? निकिल। तो निकिल का आकार इसके साथ क्या है? समान आकार का है, सिमिलर है लगभग लगभग। लेकिन इसके बाद में क्या होगा? निकिल के बाद में सीयू में इसमें कौन आएगा? 4s1 3d9। गलत, 3d10 आएगा। कैसा नहीं हट रहा भाई? 3d10। और यहां पर क्या आएगा? 4s1 सॉरी 4s2 ही रहेगा, 4s2 और 3d10। ठीक है ना? अब यहां पर आगे जैसे ही बढ़े तो जेड इफेक्टिव कम हो गया और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया। ठीक है ना? अब ये डोमिनेट कर गया। ठीक है ना? ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव क्या हो गया? उससे ज्यादा कौन हो गया? उससे ज्यादा हमारा हो गया परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आकार जो है ना वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया। ठीक है ना? प्रभावी हो गया। किससे? जेड इफेक्टिव से। कहां तक? जिंक तक। अब क्या होगा? तो अब जो इसका जो आकार है, निकिल का आकार से कॉपर का आकार क्या है? कॉपर बड़ा है साइज में निकिल की तुलना में, और जो जिंक होगा वो क्या हो जाएगा? अब आकर्षण की तुलना में प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, आकर्षण कम हो रहा है, प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है। जितनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बाहर वाले को नाभिकीय आवेश, उसकी तुलना में धकेल दे रहे हैं ज्यादा तेजी से। क्यों? भीड़ भाड़ बढ़ गया इलेक्ट्रॉनों का, भीड़ भाड़ भाई, आंतरिक सेल में बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, धक्का मुक्की बढ़ेगा, प्रतिकर्षण ही प्रतिकर्षण, शिलाकार क्या हुआ? बढ़ गया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 3D श्रेणी में यहां पर मैं अब लिखूंगा भाषा। अब तुम छापना शुरू करो। ठीक है ना? हाँ, इसको अच्छे से उतारो बनाकर ऐसे। ठीक है ना? और तुमको फिट दिमाग में ना फिट हो जाना चाहिए कि आकृति कैसे परिवर्तित होती है। आकार, सॉरी आकृति नहीं, आकृति नहीं, आकार, साइज, त्रिज्या भी। सबसे बड़ा जिंक होगा, तो छोटा है ना ये, सबसे बड़ा हो गया वो। लेकिन लेकिन इतना नहीं बढ़ पा रहा है कि प्रतिकर्षण को कम कर सके। मैंने कहा अरे मैंने ये तो समझा, तूने क्या समझा कि भाई नाभिकीय आवेश बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी तुलना में प्रतिकर्षण ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना? तो आकर्षण का असर कम हो रहा है, धक्का ज्यादा दे रहा है ना? हाँ, ठीक है ना? अब यहाँ पे लिखो फटाफट से ना, तुम इसको छापो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ वही लिखूंगा जो तुम्हें मैंने समझाया है, इसलिए आप ना शुरू करो छापना इसको। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं, बाएं से मतलब स्कैंडियम से, दाएं, दाएं मतलब जिंक, दाएं जाने पर दाएं जाने पर सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम स्कैंडियम से मैंगनीज तक परमाणु आकार में ह्रास होता है, क्योंकि नाभिक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की तुलना में प्रभावी है। क्या है? तुलना में प्रभावी है।
ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। Fe से कहां तक, निकिल तक परमाणुओं का आकार लगभग समान रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी की जगह पर जेड इफेक्टिव एवं परिरक्षण प्रभाव अरे क्या लिख दे, परिरक्षण प्रभाव समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। जबकि श्रेणी के अंत में क्या हो जाएगा बताओ? श्रेणी के अंत में कॉपर से जिंक तक आकार में वृद्धि होती है। क्यों होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव से परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। समझ में आया सबको? तो जो मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर, मैंने वही यहाँ पर जो है अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास है ऊपर का चीज, ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट का तुम्हें कारण पता होना चाहिए, घट रहा है तो क्यों, बढ़ रहा है तो क्यों, ठीक है ना। छापो बहुत अच्छे से। हो गया तुम्हें कॉपी भाई सबका? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, तो ये हमारा था किसमें, अच्छा ऐसे 3D में से, 4D में से, 5D में, क्या भाई अभी आपने 3D में देखा ना, 3D में, फिर आप 4D में देखोगे तो 4D में भी ऐसे होता है। हाँ, कहां से, ऐसे जाने पर। लेकिन अब हम लोग समूह में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? समूह में। जब हम 3D से 4D में जाएंगे तो आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त क्या हो जाएगा, कोषीय संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब हम, सुनो ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं पहले 3D के तत्व कौन कौन से बता रहा हूं। 3D हमारे पास कौन कौन से होते हैं? स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज, को, निकू, जी। तो अगर ले गए। अच्छा बताओ 4D में कौन था? 4D में कौन था? यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़े अगर कोई, ये था इसमें तत्व। 5D में कौन था बताओ? हफ्ता वरना, सॉरी ला हफ्ता, ये भी है ना उसमें, ला हफ्ता वरना, रे ओसामा, वरना रे ओसामा, इधर ही पिट, इधर ही पिट आऊंगा, AU, फिर क्या है, HG, है ना, है ना। इसका हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक में पिटाऊंगा, है ना, या इधर ही पिटाऊंगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, अब 6D में सुनो, अब जो 6D है, 6D में स्टार्ट होता है एक्टिनियम से, AC क्या आता है,
अब ये तुम्हारे देखो कितने पर है, 57 पे है ना, और ये कहाँ पे, ये 58, सॉरी ये 57 पे है, तो 58 से लेकर 71 तक मिसिंग है ना भाई। कहाँ तक है मिसिंग, 71 तक मिसिंग है ना, तो ये 72 से स्टार्ट होता है ना। अब सुनो, ध्यान से सुना, देखो अब हम ऐसे गए थे, ऐसे जाने पर यहां तक साइज क्या हो रहा था, घट रहा था, फिर क्या हो गया, फिर सेम हो गया, फिर बढ़ गया, ऐसा ही 4D में, ऐसे ही 5D में होगा। लेकिन जब हम ऐसे चलेंगे 3D से 4D पे जाएंगे, कहां जाएंगे, 3D से 4 पे जाएंगे, है ना। इसे हमने कहा था प्रथम संक्रमण श्रेणी, याद है, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा था पहले वाले को, 3D वाले को। इसे हमने कहा था द्वितीय, इसे हमने कहा था तृतीय। तो जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, और हमसे पूछेगा कि स्कैंडियम से, ये कौन है, ये ट्रियम, इसका आकार क्या होगा, तो बड़ा होगा, क्या होगा, क्योंकि एक समूह नीचे गए आप, है ना, तो समूह में नीचे गए तो कोष की संख्या बढ़ जाएगी। ये 3D है, 4D, 3 मतलब तीसरा कोष, 4 मतलब चौथा कोष, 5वां। तो जब हम, ये कौन है, ये हमारा है द्वितीय, यहां पर मैं लिख रहा हूं देखो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक भेजन घुस रहा है, घुसा लो, ठीक है। तो श्रेणी, अरे यार श्रेणी लिखना है, क्या लिख देता ये, श्रेणी। लेकिन जब द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण में जाएंगे तो आकृति में वृद्धि होना चाहिए फिर से, मतलब ये जो यट्रियम है उसकी तुलना में लेंथेनम का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, फिर सुनो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जब जाएंगे तो आकार में वृद्धि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सामान्य प्रवृत्तिता, लेकिन क्या हो रहा है, वृद्धि होने के बजाय आकार इनका लगभग लगभग समान हो गया, जैसे कि Fe और CO के बीच हो गया था, इनका आकार भी लगभग लगभग समान हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, अब यहां देखो ध्यान से, ये लेंथेनम है, ये तो डी ब्लॉक का है, ये भी डी का है, लेकिन इनके बीच में कितने 14 तत्व एफ ब्लॉक के आ जाते हैं, एफ ब्लॉक के आ जाते हैं। अब एफ ब्लॉक के आते हैं पहले, बीच में फिर डी वाले आएंगे, तो एफ वाले का क्या होता है, एफ उपकोष का जो परीक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है, वीक होता है, काफी ज्यादा दुर्बल होता है। तो जब इसका परीक्षण अच्छे से नहीं होता तो इसके जो डी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और इसी को हमने कहा था लेंथेनॉइड संकुचन, क्या कहा था। तो लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से इसका आकार नहीं बढ़ता है, समान हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया, हुआ क्लियर। अब जब हम 5D से 6D में जाएंगे तो फिर से आकार बढ़ना चाहिए, फिर से आकार बढ़ना चाहिए, तो इसका आकार फिर से नहीं बढ़ता है, इनका आकार सिमिलर हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्टिनोइड है, ये कितने पर है देखो ध्यान से, 57 में जोड़ दो 18, जो भी आएगा ना वो आएगा। तो यहां पर फिर से 14 एलिमेंट क्या होते हैं, मिसिंग रहते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्टिनोइड संकुचन, क्या बोलते हैं, और ये लेंथेनोइड संकुचन। तो लेंथेनोइड संकुचन के कारण जब हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय पे जाते हैं तो आकार में वृद्धि नहीं होता है, समान रहता है। और जब इसी प्रकार से 5th से 6 में जाएंगे तो दोबारा से क्या होगा, आकार में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिनोइड संकुचन लगता है, इसीलिए इनका आकृति कैसा रहेगा, समान रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोष बढ़ गया, कोष तो यहां भी बढ़ गया था, लेकिन कोष बढ़ने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर आकर्षण ज्यादा प्रभावी हो रहा है, ठीक है ना। हम तुमको यही तो समझा रहे हैं जब से कि कोष बढ़ गया है तो आकृति आकार बढ़ना चाहिए, फिर भी समान है। तुम फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आकार तो कोष तो बढ़ गया, क्यों पूछ रहे हो फिर तुम्हें ना, नहीं बताया मैंने तुमको, जो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि देखो कोष की संख्या बढ़ रही है, आकार बढ़ना चाहिए, ये नहीं कहा मैंने,
लेकिन आकार नहीं बढ़ा, क्यों, ये मैंने कहा बाद में, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब तुम पूछो क्वेश्चन, क्या डाउट तुम्हारा? तो मैं, हाँ, ये तो डाउट था, तो ये तो मैं पहले भी बोल दिया शुरू में ही। हाँ, तो जब मैंने इस टॉपिक का स्टार्ट किया ना, जब मैंने कहा, सुनो, मैंने क्या कहा तुमको, ध्यान से सुनना, कि जब तुम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय पर गए तो आकार बढ़ना चाहिए, तुमने कहा बढ़ेगा, मैंने कहा बढ़ेगा, क्योंकि कोष संख्या बढ़ गई, या 3 था 4 हो गया। फिर मैंने ये भी कहा था कि जब 4 से 5 पे जाएंगे तो देखो कोष संख्या बढ़ गई, आकार बढ़ना चाहिए था, कहा था मैंने ऐसा। मैंने फिर कहा कि नहीं, लेकिन नहीं बढ़ता है, लेकिन, तो क्या डाउट, बताओ क्या डाउट रहा? मैंने कहा था ना कि बच्चे ना अंदर डाउट नहीं रहेगा, अगर मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अगर मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो डाउट जो मन में उठता है वो मैं खुद ही पहले बोल देता हूं, है ना। तो यहां पर ये ना देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, यहां पर मैं वही लिखूंगा। अब क्योंकि मैंने आपको लेंथेनॉइड संकुचन पहले पढ़ा दिया, तो यहां पे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जहां पर भी बोलूंगा लेंथेनॉइड संकुचन, समझ जाओगे कि उससे आकार घटता है, क्यों घटता है आपको पता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, जब प्रथम संक्रमण श्रेणी, कौन सा, प्रथम संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में प्रवेश करते हैं, श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो अतिरिक्त कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण, वृद्धि के कारण आकार में भी वृद्धि होती है, आकार में कह लो, है ना, आकार या फिर साइज कह लो, साइज में भी वृद्धि होती है, लेकिन, किंतु, परंतु, जो भी तुम लिख सकते हो, लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में प्रवेश करने पर परमाणुओं की साइज में वृद्धि नहीं होती है, ऐसा लेंथेनॉइड संकुचन के कारण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ऐसा होता है। अब लेंथेनॉइड संकुचन क्या है पढ़ा दिया है। देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ स्कैंडियम से यट्रियम का आकार बड़ा होता है, किंतु यट्रियम और लेंथेनियम का आकार, एक बात और ध्यान रखना, लेंथेनियम का आकार बड़ा होगा यट्रियम से। तो बताओ लेंथेनॉइड संकुचन कब लगा, इस पे लगा कि इस पे लगा? भाई इसके बीच में है ना, तो इस पे लगेगा, हॉफनियम के बाद लगेगा, हॉफनियम से पहले लेंथेनम है, तो यहां तो इससे पहले कोई तत्व नहीं आया ना, तो ये यट्रियम और ये लेंथेनम, इन पे ये इसका आकार तो बढ़ेगा, लेंथेनम का आकार बड़ा होता है, लेकिन इसके बाद जर्कोनियम है ना, ये हॉफनियम है, तो जर्कोनियम और हॉफनियम का आकार लगभग समान होता है। क्या होता है? इसका आकार जो है बढ़ता नहीं है, बढ़ना इसका भी चाहिए। देखो टाइटेनियम के आकार से जर्कोनियम का आकार बड़ा होता है वास्तव में, ठीक है ना, लेकिन जर्कोनियम का और हॉफनियम का आकार
जर्कोनियम का आकार से हॉफनियम का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन लगभग लगभग समान होता है। हाँ, इनका आकार मोलिब्डेनम का और ये टंगस्टन का लगभग लगभग समान होता है, जबकि बड़ा होना चाहिए। हाँ, बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है लेंथेनोइड संकुचन के कारण, ठीक है ना। तो पेपर क्वेश्चन ये पूछता है कि यट्रियम से लेंथेनम का आकार तो बड़ा होता है, किंतु जर्कोनियम से होफनियम का नहीं। स्पष्ट कीजिए, कारण बताइए, मतलब, है ना। तो हमको उसमें ना ये वर्ड अगर लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा उनको एग्जामिनर को आंसर में, ये वर्ड लेंथेनोइड संकुचन, तो आंसर काट देगा, चाहे तुम कितनी बड़ी कहानी क्यों ना लिख देना। अगर टीचर बढ़िया होगा चेकर करने वाला तो मेरी तरह। क्या बना के देगा वो? कुछ नहीं, वो बोल देगा। मैंने क्वेश्चन में बोला नहीं मैंने अभी कि यट्रियम से लेंथेनम का आकार तो बड़ा होता है, किंतु जर्कोनियम से हॉफनियम का आकार समान रहता है। कारण दीजिए। हाँ, अब तुमने पढ़ रखा है डीपली अच्छे से, और तुमको याद है कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है 3D से 4D में, और 4D से 5D में गए। जब 4D से 5D में गए तो देखो क्या हो रहा है, लेंथेनोइड संकुचन लग रहा है। ऐसे यहाँ पर एक्टिनोइड संकुचन भी लगता है, ठीक है ना। तो एक्टिनोइड संकुचन भी ऐसे होता है। यहाँ पर 4, इसके बीच में कौन आता है? 4F आता है ना, यहाँ पर 5F आता है, इसके बीच में कौन आता है भाई? यहाँ पर 5D आता है, 5D से पहले 4F आता है। देखो 3D वाले में पहले कौन आता है? 3D, उससे पहले कौन आता है? 4S आता है। ऐसे इसमें इधर कौन आता है? 5D आता है, तो उससे पहले 4F आता है। कौन आता है? 4F आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5D आ रहा है, तो उससे पहले 5F भी आता है, ठीक है ना। सबको ध्यान रहेगा। तो ये ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार 5D से 6D संक्रमण श्रेणी में प्रवेश करने पर एक्टिनोइड संकुचन के कारण आकार में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात समान रहता है। बढ़ना चाहिए था ना, वैसे समान रहता या होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। आज हमने 3D 4D 5D के आकार आवर्त में और समूह में कैसे घटते बढ़ते हैं, हमने इसकी चर्चा कर लिया, ठीक है ना। एक हमने भौतिक गुणधर्म जो है खत्म कर दिया है, आकार। डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार से अपने आकृति या साइज को, आकार या साइज को परिवर्तित करते हैं, किस तरह से उसमें क्या होता है, चेंज होता है। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इधर दिमाग में, ठीक है ना। ये भूलने का नहीं, कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अगले क्लास में मैं आप लोगों को, है ना, और अलग नया भौतिक गुणधर्म होगा, ठीक है ना। कौन सा आएगा? शायद आयनाइन एंथैल्पी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ये भी घटते बढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे, वो अगली क्लास में बात करें, ठीक है ना। सभी को नमस्कार, जयराम, ठीक है ना। थैंक यू।